जापान की एक फैक्ट्री में एक वर्कर ने देखा कि फैक्ट्री की फर्श पर तेल की एक बूंद गिरी हुई है। अब अधिकांश लोग क्या करेंगे कि ऐसे में एक कपड़ा लेंगे और तेल को चुपचाप पोंछ देंगे, समस्या खत्म। लेकिन उस वर्कर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कुछ सेकंड्स के लिए वहां रुका और खुद से उसने एक सवाल किया कि आखिर यहां तेल कैसे गिर गया। उसने ध्यान से ऊपर देखा तो एक बोल्ट में से तेल लीक कर रहा था। अब कोई दूसरा आदमी होता तो बोल्ट को कस देता और चल देता, केस क्लोज्ड। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ध्यान से देखा तो सोचा कि आखिर इसी बोल्ट से तेल लीक क्यों कर रहा है, बाकी से क्यों नहीं कर रहा है। जबकि उसने उसे टाइट भी करके देखा। उसने उस बोल्ट को खोला तो देखता है कि उस बोल्ट का रबर गैस्केट खराब हो चुका था। समस्या का पता चल गया था। अब गैस्केट को बदल के समस्या का समाधान संभव था। लेकिन वर्कर ने ऐसा नहीं किया। वो यहीं नहीं रुका। उसने सोचा कि इसी बोल्ट का गैस्केट खराब क्यों हुआ, जबकि बाकी बोल्ट भी इसी के साथ इंस्टॉल किए गए थे और बाकी सब ठीक है, केवल यही खराब है। अब इस चीज को क्लोजली एग्जामिन करने के लिए उसने आसपास के 2-4 बोल्ट और खोल दिए और उन्हें ध्यान से एग्जामिन करने लगा। तभी उसे दिखाई दिया कि बाकी बोल्ट पर अलग सप्लायर का मार्क था, जबकि जो डिफेक्टिव बोल्ट था उस पर किसी दूसरे सप्लायर का मार्क लगा हुआ था। उसने सभी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन किया और इसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को भेज दिया। कंपनी ने इसे रिव्यू किया और उस सप्लायर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना हो। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर तुम केवल वो फिक्स कर रहे हो जो कि विजिबल है, जो दिखाई दे रहा है, तो तुम केवल सिम्टम का इलाज कर रहे हो। रूट कॉज को पकड़ना जरूरी है, तभी किसी भी बीमारी या समस्या का क्योर संभव है, समाधान संभव है।